नमस्कार और दिल से अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। इसी उपलक्ष्य पर उन वीरों की वीरता और उनकी वीरतापूर्ण कहानियों को याद करें जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए सुनते हैं ऐसे ही देशभक्त की कहानी एमपीएस की जुबानी। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म 10 जून 1890 को असम के नौगांव जिले के रोहा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम बुद्धेश्वर बोरदोलोई तथा माता का नाम प्राणेश्वरी बोरदोलोई था। गोपीनाथ बोरदोलोई एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन्हें आधुनिक असम का निर्माता भी कहा गया है। देश की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर कार्य किया। उनके प्रयत्नों के कारण ही असम चीन और पूर्व पाकिस्तान से बच के भारत का हिस्सा बन पाया। उस समय के तमाम नेताओं की तरह गोपीनाथ बोरदोलोई भी गांधी जी के अहिंसा की नीति के पुजारी थे। उन्होंने जीवन पर्यंत असम और वहां के लोगों के लिए कार्य किया। वह प्रगतिवादी विचारों वाले व्यक्ति थे और जीवन भर असम के आधुनिकीकरण का प्रयास करते रहे। प्रदेश के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उनको सम्मान पूर्वक लोकप्रिय नाम दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने सन 1946 में भारत की आजादी के मसले पर कैबिनेट कमीशन की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार की बड़ी चाल यह थी कि भारत के विभिन्न भागों को अलग अलग बांटने के लिए उन्होंने ग्रुपिंग सिस्टम योजना बनाई, जिसके अंतर्गत राज्यों को 3 भागों में रखा गया। कांग्रेस के नेता ब्रिटिश सरकार की इस चाल को समझ नहीं पाए और योजना को स्वीकृति दे दी, पर गोपीनाथ बोरदोलोई इसके विरोध में खड़े रहे और कहा कि असम के संबंध में जो भी निर्णय लिया जाएगा अथवा उसका जो भी संविधान बनाया जाएगा, उसका अधिकार केवल असम की विधानसभा और जनता को होगा। उनकी इसी दूरदर्शिता के कारण असम इस षड्यंत्र का शिकार होने से बच सका और भारत का अभिन्न अंग बना रहा। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान के अलावा गोपीनाथ बोरदोलोई ने असम की प्रगति और विकास के लिए अनेक कार्य किए। विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आए लाखों निर्वासितों के पुनर्वासन के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने आतंक के उस माहौल में भी राज्य में धार्मिक सौहार्द कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम उच्च न्यायालय, असम मेडिकल कॉलेज और असम वेटनरी कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना उनके प्रयासों के कारण ही हो पाई। एक राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ गोपीनाथ बोरदोलोई एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उन्होंने अनासक्ति योग, श्री रामचंद्र, हजरत मोहम्मद और बुद्ध देव जैसी पुस्तकों की रचना जेल में बंद रहने के दौरान की। 5 अगस्त 1950 में गुवाहाटी में इनकी मृत्यु हुई। 1999 में मरणोपरांत सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। 1 अक्टूबर 2002 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने संसद भवन में इनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया था। ऐसे वीर सेनानी को हमारा शत शत नमन, जो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। धन्यवाद।